महक का ख्याल था कि हमेशा की तरह इस दफ़ा फिर वो सफ़ेद झूठ बोलेगी और वरीशा के तमाम गुनाहों पे पर्दा पड़ा रहेगा। लेकिन इस बार वरीशा ने जुर्म इतना बड़ा किया है कि वो छुपने वाला नहीं है, बल्कि मुख्तार साहब के सामने वरीशा और महक की सारी हकीकत आखिरकार आने वाली है। अब दानियाल जब वहाज को कॉल करके बताता है कि वरीशा इस वक्त नशे की हालत में थाने में बंद है क्योंकि उसने किसी आदमी का सर फाड़ा है, तो वहाज अपने वालिद को लेके जल्द से जल्द थाने पहुंचता है। दूसरी तरफ वरीशा अपनी दोस्त से बार बार महमूद को कॉल करने का कहती है और महमूद को जब पता चलता है कि वरीशा थाने में है, उसे तो ये फ़िक्र पड़ जाती है कि अगर मुख्तार और वहाज को पता चल गया तो महमूद का सारा बना बनाया खेल मिनटों सेकंडों में ख़त्म हो जाएगा। तो वो चूँकि परी जी के पास है तो उसी से मदद मांगता है कि एक आखिरी दफ़ा मेरी मदद कर दो, आईजी को कॉल करके कहो कि वरीशा को फ़ौरन छोड़ दे। और साथ ही परी जी से वादा करता है कि बस एक दफ़ा मुख्तार के कारोबार में मेरे कदम जम जाएं, उसके बाद इन दोनों पागल माँ बेटी से जान छुड़ाऊंगा और उसके बाद मैं हमेशा आपका गुलाम बन के रहूँगा। अब परी जी आईजी को कॉल कर देती है और महमूद भी फ़ौरन थाने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन महमूद को थाने पहुंचने में देर हो जाती है, जबकि उससे पहले ही मुख्तार साहब और वहाज थाने पहुंच जाते हैं। अब जब पुलिस ऑफिसर से मुलाकात होती है और उसे बताते हैं कि मैं यहाँ पे अपनी बेटी को छुड़वाने आया हूँ, तो वहाँ पुलिस ऑफिसर की ज़ुबानी वरीशा की वो कारस्तानियाँ पता चलती हैं कि मुख्तार साहब तो अपना सर थाम के बैठ जाते हैं कि मैं वरीशा को क्या समझता था और वो क्या निकली। पुलिस ऑफिसर मुख्तार साहब को बताता है कि ये लड़की तो पहले भी कई लोगों के सर फाड़ चुकी है क्योंकि नशे की हालत में इसे होश ही नहीं रहता। इसका तो पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। इससे पहले ये इस्लामाबाद में होती थी और वहीं पर इसने सारी वारदातें की हैं और इसके ज़्यादातर केस मैंने खुद डील किए हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि ये लोग इस्लामाबाद से अचानक कराची कैसे शिफ्ट हो गए। मुख्तार साहब को तो ये सुन के हैरत का झटका लगता है कि वरीशा और महक ने तो कभी इस बात का जिक्र ही नहीं किया कि ये लोग कराची में नए नए शिफ्ट हुए हैं और इससे पहले ये लोग इस्लामाबाद में रहते थे। और फिर जब पुलिस ऑफिसर कहता है कि मैं तो हैरान हूँ कि ये आपकी बेटी कैसे हुई, क्योंकि इसके बाप को तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, उसका तो अपना पुलिस में क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है। और फिर पुलिस ऑफिसर अपने दिमाग पे जोर देने की कोशिश करता है वरीशा के बाप का नाम याद करने के लिए कि वहाज बोल पड़ता है, कहीं आप महमूद साहब का जिक्र तो नहीं कर रहे। तो पुलिस ऑफिसर फ़ौरन कहता है, जी जी बिल्कुल, वरीशा के बाप का नाम महमूद है। मुख्तार साहब तो जब ये सब सुनते हैं तो दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं, अपने बेटे को हैरत से देखते हैं और सोचते हैं कि वहाज को तो वरीशा और महक की हकीकत का बहुत पहले से अंदाज़ा हो चुका था, इसीलिए तो ये मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था। हैरत है कि मैं इतना तजर्बेकार और मर्दुम शनास होके भी इस वरीशा और महक को नहीं पहचान सका। अब मुख्तार साहब से तो मज़ीद कुछ भी सुनना मुश्किल हो जाता है, तो वो उठ के पुलिस स्टेशन से बाहर चले जाते हैं कि इतने में पुलिस ऑफिसर को महमूद की कॉल्स पे कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं। पुलिस ऑफिसर वहाज को बताता है कि यकीनन वरीशा के बाप तक खबर पहुंच चुकी है और उसने कोई तगड़ी सिफारिश भी तैयार कर ली होगी वरीशा को थाने से छुड़वाने के लिए, क्योंकि वो हर दफ़ा यही तो करता है। वहाज पुलिस ऑफिसर से कहता है कि आप इसकी कॉल स्पीकर पे डाल के अटेंड करें और पहले ही समझा देता है कि महमूद से क्या बात करनी है। अब कॉल अटेंड करते साथ महमूद पुलिस ऑफिसर से कहता है कि अगर वहाज और मुख्तार साहब पुलिस स्टेशन आए और वरीशा से मिलने की बात करें तो आपने यही कहना है कि यहाँ पर वरीशा नाम की कोई लड़की मौजूद नहीं है, आपने मेरा इंतज़ार करना है, वहाज और मुख्तार को उससे मिलने नहीं देना। तो पुलिस ऑफिसर महमूद से कहता है कि आपने कॉल करने में बहुत देर कर दी, क्योंकि वहाज साहब तो पहले ही यहाँ पहुँच चुके थे और वरीशा से उनकी मुलाकात भी हो चुकी है, वो उसे ही लेने आए हैं। महमूद तो हैरान हो जाता है कि आखिर वहाज को पता कैसे चला कि वरीशा इस वक्त थाने में है। पुलिस ऑफिसर से पूछता है कि उसे खबर कैसे हुई, तो पुलिस ऑफिसर
झूठ बोलते हुए कहता है कि वरीशा ने खुद वहाज को कॉल करने के लिए कहा था, लेकिन महमूद कहता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं। वरीशा तो वहाज से नफ़रत करती है, वो तो उसे बर्बाद करना चाहती है, तो भला वो उसे फ़ोन करके क्यों बताएगी कि मैं थाने में हूँ? ये मुमकिन ही नहीं है। तो वहाज मोबाइल पकड़ लेता है और महमूद से कहता है कि ये मुमकिन है, और जो कुछ तुमने किया है ना, उस सब की सज़ा भुगतने के लिए अब तैयार रहना। तो यूं वहाज डबल गेम खेलते हुए एक तरफ तो महमूद को थाने पहुंचने से रोक देता है, जबकि दूसरी तरफ वरीशा से भी सारे राज उगलवाने के लिए झूठ का सहारा लेता है। वरीशा तो वहाज को देखकर हैरान हो जाती है कि इसे कैसे पता चला कि मैं थाने में हूँ। तो वहाज उसे कहता है कि तुम्हारी वालदा ने मुझे बताया है। वरीशा हैरान होकर पूछती है कि मम्मा ने? तो वहाज कहता है हाँ बिल्कुल, उनकी तो तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी तुम्हारा थाने में सुनने के बाद, इसीलिए तो मजबूरन मुझे फ़ौरन तुम्हें यहाँ से छुड़वाने के लिए आना पड़ा। वरीशा को तो बहुत गुस्सा आता है कि भला मम्मा को वहाज को ये सब बताने की क्या ज़रूरत थी। अब वहाज महमूद के लिए भी वरीशा को बदगुमान करने की कोशिश करता है और उसमें कामयाब भी हो जाता है। उसे कहता है वैसे वो तुम्हारे फादर कहाँ पे हैं, जिन्हें तुम डैड कह के पुकारती हो और जिसके लिए तुम हर तरह का काम करने के लिए तैयार रहती हो। मुझे भी तो तुम उनके कहने में आकर ही बर्बाद करना चाहती थी ना, लेकिन देख लो कि आज तुम्हें इस हालत में देख के वो तो तुम्हें अपनी बेटी मानने से ही इनकार कर चुके हैं, बल्कि उन्होंने तो कहा है कि मैं तो इसे जानता तक नहीं। ये सुन के तो वरीशा का सच में दिल टूट जाता है और वो सोचती है कि वाकई ही मैंने डैड को कितनी कॉल्स करवाई, लेकिन अभी तक वो यहाँ नहीं पहुँचे। तो वहाज एक तरफ तो वरीशा के साथ हमदर्दी दिखाता है और दूसरी तरफ उसे महमूद और महक से बदगुमान करने की कोशिश भी करता है। और वहाज आखिरकार कामयाब हो जाता है, क्योंकि वरीशा अपना मुंह खोल देती है और कहती है कि देखो वहाज, मैंने कुछ भी अपनी मर्ज़ी से नहीं किया, ये सब कुछ मैंने मामा और डैड के कहने में आके किया। ये सारी प्लानिंग उनकी थी, क्योंकि मुझे तो ना दौलत से कोई कंसर्न है ना स्टेटस से, बस मैं तो उनके नक्शे कदम पे चलती रही। जैसे जैसे वो मुझे कहते गए बस मैं वैसे वैसे करती गई। तो वहाज वरीशा से कहता है कि क्या फ़ायदा हुआ उनके नक्शे कदम पे और उनके कहने पे चलने का, इस मुश्किल वक्त में तो उनमें से कोई भी तुम्हारे काम नहीं आया। और आखिर वहाज भी बगैर कुछ मज़ीद बात किए और वरीशा की ज़मानत कराए वहाँ से चल देता है, जबकि वरीशा पीछे वहाज को पुकारती रह जाती है। लेकिन वहाज यही चाहता है कि वरीशा कुछ दिन थाने में ही रहे ताकि इसका दिमाग तो कम से कम ठिकाने लगे। दूसरी तरफ महमूद तो गुस्से से पेचो ताप खाता है कि इस पागल वरीशा की उल्टी हरकतों की वजह से मेरा बना बनाया खेल मिनटों सेकंडों में ख़राब हो गया। दूसरी तरफ मुख्तार साहब जो दिल बर्दाश्ता होते हैं, टूटे दिल के साथ घर पहुंचते हैं तो महक के साथ ही आमना सामना हो जाता है। महक से कहते हैं कि काश मुझे पता होता मेरे मरहूम भाई रज़ा की औलाद की तुम ऐसी बुरी परवरिश करोगी तो मैं कभी भी उसे तुम्हारे साथ जाने ना देता। आज तुम्हारी वजह से देख लो कि वरीशा कहाँ है और किस हाल में है। लेकिन महक तो हमेशा की तरह एक दफ़ा फिर झूठ का सहारा लेते हुए सारा मलबा वहाज पे गिराने की कोशिश करती है और कहती है कि अब तो खुश हो ना तुम वहाज, ये सब किया धरा तुम्हारा है। यही चाहते थे ना तुम कि मुख्तार भाई के दिल से वरीशा की मोहब्बत ख़त्म करके नफ़रत भर सको, तो मुबारक हो, तुम अपने खेल में कामयाब हो गए आखिर। और फिर मुख्तार से कहती है कि ये सारा खेल वहाज का ही रचाया हुआ है, क्योंकि मेरी बेटी वरीशा तो हॉस्पिटल ही गई थी क्योंकि उसकी दोस्त वहाँ पे ज़ख्मी हालत में थी। तो नाजरीन उम्मीद करते हैं कि मुख्तार साहब इस दफ़ा समझदारी का मुजाहरा करते हुए महक के इन झूठों पर यकीन नहीं करेंगे और उसे कहेंगे कि ठीक है, मुझे उस दोस्त और उस हॉस्पिटल का अता पता बताओ, ज़रा मैं जाके कंफर्म करूं। और वैसे भी मुख्तार साहब के सामने तो पुलिस ऑफिसर ने वरीशा की सारी कारस्तानियाँ बताई हैं और उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी बताया है। तो नाजरीन क्या ख्याल है, क्या मुख्तार साहब इस दफ़ा अक्लमंदी का मुजाहरा करेंगे या इस महक की बातों पे एक दफ़ा फिर यकीन कर लेंगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।